अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ किडनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी मींस इंटरनल स्टडी एंड किडनी इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ बॉडी। सो ये हमारे पास बेटा किडनी की डायग्राम है। दिस द आउटर बाउंड्री ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक में, दीज आर कॉल्ड एज द रीनल पिरामिड्स। एक्चुअली दीज रीनल पिरामिड्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो दिस region from the pyramids to the outer boundary, that is called as the cortex, and this inward region is called as the medulla. In red color, these are the tubules like structures that is called as the renal columns. ये बेटा नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास जो किडनी की ये ब्लड वेसल्स हैं जिनके जरिए ब्लड किडनी में एंटर हो रहा है, किडनी को लीव करके जा रहा है, जिसके जरिए ब्लड एंटर हो रहा है, जिसको किडनी ने साफ करना है, दैट इज कॉल्ड एज द रीनल आर्टरीज। और आफ्टर क्लीनिंग ऑफ ब्लड, जो क्लीन हुआ ब्लड है, जो किडनी ने प्यूरिफाई कर लिया, उसको दोबारा बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, जिस नाली के जरिए प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द रीनल वेन्स। This region is called as the renal pelvis. This store urine for some time and then urine leaves the kidney through a tube that is called as the ureter. ये आप लोगों के पास है एनाटॉमी ऑफ किडनी। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है? इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसे कि आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल कहते हैं। These are the functional unit that is called as the renal pyramids. Renal pyramids से आउटर बाउंड्री तक ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स। उसके बाद ये जो इनवर्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज मेडुला। आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज अ क्लीनिंग ऑफ ब्लड एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो बेटा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बाद यूरिन जिस नाली के जरिए किडनी को छोड़ेगा और यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा, उसको कहा जाता है यूरेटर्स। उसको क्या कहा जाता है? यूरेटर। इट्स ऑल अबाउट द इंटरनल स्टडी ऑफ किडनी। एंड द नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन। बेसिकली दिस रीनल पिरामिड्स कंसिस्ट ऑन millions of nephrons, and this is a diagram of a single nephron, that is basically the structural and functional unit of kidney. बेटा जी सबसे पहले तो ये this is a swollen portion that is called as the Bowman capsule, and this is the internal functional structure that play important role in filtration, that is called as the glomerulus. And these are the tubules through which blood enter and leave the glomerulus. One is called as the efferent arteriole, through which blood enter into the glomerulus, and the second one is called as the efferent arteriole, through which blood leaves the glomerulus. And this is the first tubular part, that is called as proximal convoluted tubule. Then the second, this part is called as the loop of Henle. This is called as the descending limb of loop of Henle. इसको आप लोग थिन पोर्शन कहते हो, इसको थिक पोर्शन कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब का। एंड दिस इज कॉल्ड एज द असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसलिए इसको असेंडिंग लिम्ब बोला जाता है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोला जाता है। ये असेंडिंग लिम्ब का थिन पोर्शन है और ये असेंडिंग लिम्ब का जो है वो थिक पोर्शन है। सो दिस होल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले। एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज द डिस्टल ट्यूब्यूल, distal convoluted tubules. These distal convoluted tubules open into the collecting duct, and this collecting duct open into the pelvis that store urine for some time. This is a diagram of nephron. No, this is a glomerulus, and this is the histological diagram of the glomerulus. कि glomerulus कैसा बना होता है? बेटा ये जो आपको डायग्राम्स में नजर आ रही है, एफरेंट आर्टरीयूल्स, इफरेंट आर्टरीयूल्स और ग्लोमेरुलस, एक्चुअली इसकी एनाटॉमी ऐसे होती है। दिस स्वोलन पोर्शन इज कॉल्ड एज द Bowman capsule. The covering of the Bowman capsule is made up of epithelial cells. These are the two vessels through which blood enter and leaves the glomerulus. One is called as the afferent arterioles and second one is called as the efferent arterioles. This empty space
these are the swollen portion, this empty space and the swollen portion is called as the Bowman capsule. After cleaning of blood, the filtrate that is formed is entered into the proximal tubules by this part. So it's a internal anatomy of internal study of nephrons कि nephrons की internal स्ट्रक्चर कैसा है, नेफ्रॉन आपको कैसा दिखाई देता है, उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, सारे के सारे वो मेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ एनले, डिस्टल ट्यूब्यूल्स. It's all about the anatomy of nephron. If you have any question, you can ask in comments. Inshallah, in the next video, we will discuss about the function of nephrons.